हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा ना, जब शादी के टाइम पे दुल्हन और दूल्हे को जब हल्दी लग जाती है तो उसके बाद ना उन्हें घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम हो तो अगर वो बाहर जाते हैं तो उनके हाथ मतलब शरीर में कहीं ना कहीं लोहा बांध दिया जाता है और कोई हमेशा उसके साथ एक आदमी रहता है। अगर कहीं भी वो जा रहे हैं ना बाहर तो एक आदमी उनके साथ रहेगा। कहते हैं कि उस समय जब हल्दी लग जाती है, हल्दी लगने के बाद जो कहते हैं कि उनका शरीर शुद्ध हो जाता है और जो ऊपरी हवा है ना उस समय उस शरीर में ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और उस शरीर में प्रवेश कर पाती है। तो इसलिए उस समय ना इन लोगों को कहीं भी बाहर भेजा नहीं जाता है और अकेले तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने घर वालों की बात नहीं मानी दुल्हन ने और उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई। क्या हुआ ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो पहले चैनल का इंट्रो फिर आते कहानी पर बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है दोस्तों। दोस्तों, जो कहानी मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ ना वो फ़िलहाल 3 दिन पहले की घटना है और हमारे यहीं पे ये घटना घटी है। तो मैं तो अभी भी मैं वो इस चीज़ सोच रहा हूँ तो मुझे डर भी लग रहा है। और अभी कहानी मैं सुना रहा हूँ तो अभी भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये 3-4 दिन पहले ही मैंने ये घटना देखी, अपने आँखों देखी ये चीज़ थी। क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ एक दीदी थी, उनकी शादी थी। तो शादी में वही होता है, बिहारी शादी अगर आपने देखी होगी ना तो वहाँ पे वो हल्दी की रस्म होती है। हल्दी की रस्म ऐसे सब में होती है, सब शादी में आपको देखने को मिलेगा कि हल्दी का एक फंक्शन होता है। तो वहाँ पे जैसे हल्दी लग गई तो उनके बाद ना जो दुल्हन होती है उन्हें तो घर से बिल्कुल निकलना मना रहता है कि कहीं नहीं जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है। लेकिन जो ये दुल्हन है ना, इन्होंने एक मन्नत मांगी हुई थी कि मेरी अगर शादी हो जाएगी तो मैं महादेव जो हमारे यहाँ के मंदिर है शिव जी का, वहाँ मैं जाऊँगी। और ये मन्नत था ना, इनका माना हुआ था कि ये किसी को बताएंगे नहीं। ये कुछ मन्नत ऐसी होती है जो किसी को बताई नहीं जाती। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं और एक दिन ये घर से निकल गए। अब ये घर से निकले और शाम को ये आए तो घर वाले खोजने लगे कहाँ चलेगी कहाँ चलेगी। जब ये आए तो इनको बहुत डांटा ना कि तुम्हारा हल्दी लग गया है, तुम कैसे घर से बाहर निकल गई, बिना बताए निकल गई और कुछ भी तुमने हाथ में लोहा हुआ नहीं पहना है। तो उन्हें बोला कुछ नहीं, मैंने एक मन्नत मांगी थी और वही पूरा करने में गई थी महादेव के मंदिर। तो उसने घर वालों ने पहले बहुत डांटा कि ऐसा नहीं है, किसी को कह देती। तो उसने बताया नहीं, ऐसे कह नहीं सकते। तो बोले तुम लोहा पहन लेती। तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, मैं इन सब में नहीं मानती और मैंने महादेव की मन्नत मांगी थी, उसको पूरा किया और मेरा महादेव के ऊपर आस्था है, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता गलत। तो ये अपने घर में आ गई, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया है ना। तो अब जब रात के टाइम में ना ये अपना सोने की तरफ गई ना तो इसको ऐसा लग रहा है ना कि भारी भारी लग रहा है, बहुत जो छाती है ना बहुत भारी भारी लग रहा है। तो कभी कर क्या होता है ना कि आपको कफ वफ भी बैठ जाता है तो दबाव लगता है ना कि छाती पे कुछ है। तो ये सोने की कोशिश करी ने, नींद नहीं आ रही, अब बेचैनी होने लग रही है कि छाती पे कुछ है, किसी ने ऐसा लग रहा है बहुत वज़न रख दिया छाती पे। तो ये उठ गई और बैठ गई। अब ये ना अपने बहन के साथ सोती थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा क्या हुआ दीदी, इतने पसीने क्यों आ रहे हैं ना। तो उसने बोला कि बड़ा दबाव लग रहा है। और अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो उसको लगा गर्मी के चक्कर में ये ऐसा इनको बेचैनी उचैनी हो रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं पानी लेके आती हूँ, आप पानी पी लो, फिर थोड़ा रिलैक्स होगा आपको। उन्होंने पानी पिया, फिर भी उनको वैसा ही लग रहा, पूरा बेचैनी लग रही है। तो अब उसकी जो बहन थी उसने बोला ना आप एक काम करो, बाथरूम में जाके ना मुँह हाथ धो लो। कई बार क्या होता है ना, अगर आपको नींद नहीं आ रही, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही तो आप मुँह हाथ धोते हैं तो उसके बाद आप नींद आने लग जाती है, अच्छी नींद आती है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ बाथरूम और मुँह हाथ धो लो, नींद आ जाएगी। तो वो गए, अपना मुँह हाथ धोया, उसके बाद वो आए ना तो उनको ना नींद आ गई। अब सुबह जो 4 बजे ना जो उनकी दुल्हन की जो बहन है उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बहन जो है वो है ही नहीं बेड पे। तो उनको लगा कि वो वॉशरूम गई होगी। तो अब ये खोजने लगी, क्योंकि उनकी जो मम्मी थी उन्होंने कहा था कि इसे कहीं भी अकेले जाने नहीं देना, एक बार गलती हो गई अब इसे अकेले नहीं जाने देना। तो वो खोजने लगी कहाँ गई थी ना। तो वॉशरूम में खटखटाया और वॉशरूम का गेट खुला था, अंदर गई वहाँ पे भी नहीं है।
इनको लगा रसोई तरफ गई होगी, तो बाहर घर में आई, रसोई में देखा, रसोई में भी वो नहीं है। अब ये खोजने लगे ना, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कहीं भी मिल नहीं रहे। तो इनको जो बाहर का दरवाज़ा था ना, जो गेट मतलब बाहर जाने का दरवाज़ा था घर से, वो खुला हुआ दिखा। तो इनको थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, क्योंकि अभी वही 4 साढ़े 4 बजे रहे, 4:30 बजे कौन बाहर जाएगा ना। तो ये अपने मम्मी पापा के रूम में गए, वहाँ इनको उठाया और बोला दीदी नहीं है घर में, वो मुझे लगता है बाहर गई, क्योंकि बाहर का दरवाज़ा खुला है, ताला खुला हुआ है। तो इन्होंने बोला कि अब कौन सी मन्नत इसने मांगी है जो इतनी सुबह सुबह ये पूरा करने गई है। तो ऐसे गुस्से में इसकी मम्मी उठी और ये दोनों माँ बेटी बाहर निकल गए खोजने। अब ये खोज रहे, जैसे ही इन्होंने बाहर निकला ना, तो ये अपने जो इनकी बाड़ी थी उनके बाहर देख रही कि इनकी बेटी बैठी हुआ रो रही है, एकदम कोने में बैठी और रोई जा रही है। अब ये देख के इनको बड़ा अजीब लग रहा है कि ये रो क्यों रही है और यहाँ पे बैठ के क्यों रो रही है ना, ऐसी क्या बात होगी ना। और ये रोई जा रही है ना। फिर इसकी मम्मी यहाँ पास से बैठी और उनके सिर पे हाथ रखा और बोला क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। जैसे उन्होंने हाथ रखा ना, वो चुप हो गई, अब एकदम खामोश। ये पूछे जा रही क्या हुआ, और बाहर इतनी सुबह बाहर आके क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, क्या बात है, क्यों रो रही हो ना। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है, वो चुपचाप उठी, फिर अंदर चली गई। अंदर जाके अभी ये भी लोग भी इसके पीछे पीछे जा रहे कि जा कहाँ रही है। अंदर जाके ना वो फिर से अपने बेड पे सो गई। अब इनको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है ना। पहले तो ये उठी, बाहर निकली इतनी सुबह, और जब ये लोग बाहर जाके देखा तो ये रो रही थी, और जब इनसे पूछा तो वो चुपचाप अंदर आके बैठ गई। तो इनकी माँ को लगा ना ये रिश्ते से कहीं नाखुश तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि इसे लड़का पसंद नहीं है इसलिए ये रो रही है, ऐसा है। तो उन्होंने बात किया ना अपने पति से कि ऐसी ऐसी बात है, ये है। तो उन्होंने बोला नहीं, तो इससे तो मैंने कई बार पूछा था और इसे पसंद था, सब कुछ है ना, सब कुछ इसकी मर्जी पे हो रहा है, कुछ और होगा, एक बार पूछो जाके। तो फिर इसकी माँ फिर से गई पूछने उसके रूम में। तो उसके रूम में जब जाके देखा ना, तो फिर वो नहीं है रूम में। अब वो फिर अपने रूम में नहीं है। अब फिर ये खोजने लगे। अब इनको और परेशान हो गए कि यार ये हो क्या रहा है ना, क्या चल क्या रहा है। तो अब ये खोज रहे कहीं नहीं। फिर ये बाहर भी गए, बाहर भी इनको वो नहीं दिखी। तो ये लोग छत गए। अब छत पे भी वो कोने पे बैठी हुई है और शांत है, कुछ नहीं, न रो रही है न कुछ बोल रही है, शांति से अपने सर को झुकाया हुआ है और चुपचाप बैठी हुई है कोने में एकदम। ये जो बच्चा नहीं होता, कोई बच्चा अगर डांट दिया किसी ने उसे, क्या डर गया तो वो कैसे सहमा हुआ किसी कोने में जाके बैठ जाता है, उसी तरह से ना ये लड़की जाके कोने में बैठी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है। तो इनको समझ नहीं आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। फिर इनके दिमाग में ये आया कि ये जब से वो मंदिर तरफ गई है, घर से निकली है, तब से इसके साथ थोड़ा सा इस बिहेव में इसका कुछ अलगपन आया और तब से ये सब हो रहा है। तो इसके दिमाग में कहीं कुछ इसके साथ हो तो नहीं गया ऐसा कि रास्ते में किसी ने कुछ कर दिया हो ना, मतलब उस टाइप का कि किसी ने छेड़ वेड़ दिया हो, किसी ने कुछ बोल दिया हो। तो ये जाके उसके पास बैठी हो, वही सब बोलने लगी, बेटा खुल के बता क्या हुआ, किसी ने तेरे साथ बदतमीजी की, कुछ किया, बता मुझे, मैं तेरी माँ हूँ और अगर कुछ समस्या है तो बता मुझे। तो अब उसने ना धीरे से कहा, चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। और इस तरह से कहा। ये सुन के ना वो उसकी माँ डर गई और वो थोड़ा सा साइड हुई, क्योंकि ये आवाज़ उसकी बेटी की नहीं थी, बहुत अलग आवाज़ थी। और उसने ये कहते हुए जब मुंडी अपनी उठाई थी ना, तो उसकी आंखें लाल थी एकदम। ऐसा लग रहा था कि जो शरीर का खून है ना वो आँखों में आ चुका है, पूरा आँखों में खून भरा हुआ है, इतनी लाल आंखें थी। तो जब ये चीज़ उसने देखी तो उसे समझ आ गया कि इसके ऊपर ऊपरी हवा लग गई है इसको, क्योंकि ये जब हल्दी के बाद ये घर से बाहर निकल गई, लोहा भी नहीं पहना। तो इस समय नॉर्मल बात है, गांव में ये सब हो जाता है कि ऊपरी हवा लग जाना, कि दुल्हनों को तो बहुत ज़्यादा ऊपरी हवा लग जाती है। तो उन्होंने ना गांव में एक औरत है, उनको जाके ये सब बात बताई, क्योंकि वो थोड़ी सी उम्र दराज है, उनको पता है कि ऐसा जो हो तो क्या किया जाता है। उन्हें बताया कि दादी माँ ऐसी होगी बात। तो वो आई घर, उसने देखा बिटिया को और वो देख के बोल दिया कि इसको तो लग गई हवा, इसको तो ऊपरी हवा लग गई, तो अब किसी को बुलाना पड़ेगा, वही ठीक करेगा। तो हमारे गांव में जब भी ये सब चीज़ होती है तो एक ही बाबा है, उनको बुलाया जाता है।
वही ये सब ज़्यादातर केसेस को वही हैंडल करते हैं। तो उनको बुलाया गया और फिर वो पूजा वूजा हो रही ना, कुछ मतलब एक प्रोसेस है वो किया जाता है। हमारे जो ग्राम देवता है ना उनको जाके कुछ चढ़ाया जाता है, उसके बाद ये सब ठीक हो जाता है। फिर ग्राम देवता के पास गए, वहाँ पूजा वूजा हुई, वहाँ चढ़ाया गया, फिर इसका उतारा किया गया। फिर धीरे धीरे इसको ना फिर से हल्दी लगाई गई, फिर से हल्दी लगा के फिर से शुद्ध किया गया। और एक दिन के अंदर ये हो गया था और नॉर्मल, वो फिर से नॉर्मल हो गई। उसको कुछ भी याद नहीं है, उसे बस इतना याद है वो मंदिर से निकली और उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं है, उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। बोले मैं कुछ भी सोच रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ ब्लैंक याद हो रहा है, बस उतना ही याद आ रहा है कि मैं मंदिर से निकली थी। तो कई बार ये हो जाता है, इसलिए बड़ों की बातों को हमेशा माने। अगर बड़ों ने कुछ कहा है, कुछ अगर माना है तो कुछ सोच के ही माना है ना। कुछ परंपराएं हमारे सोच की होती है, तो बड़ों की बातों को माने और इस समय इन सब चीज़ों से दूर रहें, घर से बाहर ना निकलें ना। तो बताएं दोस्तों कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ। और अगली हम कहानी एक ब्रह्म राक्षस के ऊपर लेके आ रहे हैं और वो कहानी ना भाग में रहेगी, 2 भागों में आएगी, तो उस पर भी प्यार बना देना आप लोग। बहुत जल्दी वो कहानी आने वाली दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों।